नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज मॉर्निंग में मैंने आपको एक छोटा-सा वीडियो अपडेट दिया था, उसमें काफ़ी क्वेरीज़ आई हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि कल चाइनीज़ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फॉल आया, हैंगसेंग में भी फॉल आया। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे उन्होंने स्टिमुलस जो रिसेंटली दिए हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। अगले स्टिमुलस के लिए वहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। तो एक स्टिमुलस में पॉज़ आना, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में दिक्कत आना और दूसरी चीज़ यहाँ पे थी कि अब हिज़बुल्लाह जो है वो यहाँ पे इज़राइल के साथ जो सीज़ फायर है वो उस पे बात करना चाहता है। तो एक कह सकते हैं कि शांति की बात तो यहाँ पे नहीं है लेकिन पहल ज़रूर है यहाँ पे और इसकी वज़ह से हम लोगों ने क्रूड ऑयल में एक फॉल आता हुआ देखा और बहुत ही शार्प फॉल यहाँ पे था बेस मेटल काउंटर में। साथ में हमने इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ देखा था गोल्ड जो कि सिल्वर जो कि 3.5% यहाँ पे गिरा और गोल्ड में भी एक फॉल आई थी। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मैं आपको कह रही हूँ कि मैं गोल्ड में एक पॉज़ देख रही हूँ रैली में और यहाँ एक फॉल आना चाहिए। कल का जो टारगेट था वो 75,500 से लेके 75,100 का था। एट लीस्ट 75,000 तक का जो लेवल है वो आता हुआ हम लोगों ने देखा है। तो कह सकते हैं कि जो कमोडिटी यहाँ पे 76,600 के करीब थी वो 75,000 पे आ रही है। तो बहुत ज़्यादा कूल ऑफ यहाँ पे गोल्ड प्राइसेज़ में नहीं है, सिल्वर प्राइसेज़ में आ चुका है। तो यहाँ से क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति इस पे आज बात करेंगे। और गोल्ड की बात की जाए तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा, बहुत ज़्यादा फॉल इस काउंटर में तब तक नहीं होगा, जब तक यहाँ पे रेट कट की बात हो रही हो और साथ में बात हो रही हो यहाँ पे वॉर की। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वो या तो वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या फिर वो किसी एक साइड पे हैं और साथ में यूएस की भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इनडायरेक्टली है, यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन देखें तो वॉर लाइक सिचुएशंस यहाँ पे बन रहा है। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, आज के डेटा के बारे में बात करेंगे। आज का डेटा यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्रूड ऑयल पे जो डेटा है, वो भी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और साथ में देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होगी। इसके अलावा आज हम एक चर्चा करेंगे, वो है यहाँ पे हरिकेन मिल्टन पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वेरीज़ आई थी और एक क्वेरी आई थी कि आपने कहा था कि सिल्वर में गिरावट आएगी, लेकिन यहाँ पे तो अपसाइड है। ये थोड़ा-सा हमें ध्यान देना होगा क्योंकि ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 87,500 तक प्राइसेज़ नीचे आएगा। लेकिन तभी मैंने एक कॉशन के लिए एक वीडियो दिया था कि एक गैप अप ओपनिंग आज देखने को मिलेगा। बहुत शार्प नहीं था लेकिन एक गैप अप ओपनिंग थी। तो सिल्वर गिरेगा लेकिन एक यहाँ पे आपको अपसाइड पे ही गिरेगा तो वो अपसाइड को आने का आप वेट करें, वहाँ से सेल पोज़ीशन लेंगे, बताऊँगी मैं लेवल्स। और हरिकेन के बारे में जान लेते हैं, ये कैटेगरी 5 है। अगर कैटेगरी की बात की जाए तो कैटेगरी 1 सबसे मिनिमम होता है और 2, 3, 4, 5 जैसे-जैसे कैटेगरीज़ बढ़ेगी, ये इंटेंसिफ़ाई होता जाता है और मिल्टन के बारे में कहा जा रहा है कि इट्स अ कैटेगरी 5 हरिकेन यानी कि यहाँ पे सिचुएशंस जो है वो सीरियस है। अगर देखा जाए तो फ्लोरिडा में कुछ कंपनीज़ को यहाँ पे जो रिफाइनरीज़ हैं उनको बंद कराया गया है, लेकिन सारी रिफाइनरीज़ बंद नहीं है, गल्फ ऑफ मेक्सिको से अभी सप्लाई है। लेकिन अगर आप पोर्ट की बात करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो कार्गोज़ हैं, लगभग 64 कार्गोज़ जो हैं वो यूएस कोस्ट पे यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम जब तक रहेगी या हरिकेन ये अ, लैंडफॉल नहीं होता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि क्रूड ऑयल प्राइसेज़ में जो अपसाइड था वो आ चुका है, अब यहाँ से अपसाइड नहीं है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं डेटा पे और सबसे पहले मैं चार्ट ही आपसे शेयर करना चाहूँगी। चार्ट में आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स ने एक हायर साइड लिया हुआ है और 103 का मैंने आपको इसमें एक टारगेट दिया हुआ है, 103 आएगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा? गोल्ड सिल्वर में एक पॉज़ जो है वो एटलीस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आज फिर से बात करेंगे यहाँ पे फ्यूचर्स की। मैं कल के दिन में आपसे स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर की बात करूँगी। तो सिल्वर में और गोल्ड में आप देख सकते हैं कल मैंने 2-3 दिनों से मैं लगातार आपको फॉल बोल रही हूँ। कल एक करेक्शन जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पे सिग्निफिकेंट करेक्शन आया है। ओवरऑल देखा जाए तो हाई 72 का था और यहाँ पे लो यहाँ पे 23 का लगा है। तो लगभग यहाँ पे करीब-करीब आप देख सकते हैं कि फॉल जो है अच्छा खासा यहाँ पे आया, $50 तक का फॉल आ चुका है। तो अब यहाँ से क्या रहेगा चाल? कैसी रहेगी चाल गोल्ड में? तो मुझे लग रहा है कि जो मैं अपना पहला जो सपोर्ट था, उस पे मैं यहाँ पे रहना चाहूँगी कॉन्फिडेंटली और मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेज़ नीचे की तरफ $26-20 तक भी आना चाहिए। अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में फॉल काफ़ी ज़्यादा स्टीप था, जिसकी वजह से हम लोग एक रिवर्सल आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अगर डबल बॉटम बनाता है, मैं आपको प्राइस बताती हूँ, $30.22 और ये है हमारा $30.34। अगर इसको ब्रीच नहीं करता है तो डबल बॉटम परफेक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकती है कमोडिटी, नहीं तो आप यहाँ पे
$30.22 का एक फॉल आता हुआ देख सकते हैं सिल्वर में भी। अब यहाँ पे बात करें घरेलू बाजार की, तो घरेलू बाजार में 75,000 ऑलरेडी यहाँ पे फिर से एक अपसाइड देते हुए फिर से यहाँ पे गोल्ड नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डाउन साइड में रहूंगी, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे 74,700 के करीब यहाँ पे आ सकता है। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर में काफी ज्यादा क्वेरीज थी कि आपने यहाँ पे कहा था फॉल आएगा, लेकिन यहाँ पे अपसाइड है। एक गैप अप ओपनिंग हम लोगों ने आता हुआ देखा था, लेकिन आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी है। कल का जो लो बना है हम उसको क्यों ना टारगेट करके चले। कल का लो बना है हमारा 88,222 का। तो मुझे लग रहा है कि एक बार 88,222 को ब्रीच करती है ये कमोडिटी, तो आप ये वाला लो मान के चलिए कि ये वाला जो हमारा 88,000 वाला लेवल है, ये यहाँ पे इजिली आएगा और 88,000 के बाद हम यहाँ पे इनफैक्ट 87,500 का लेवल यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करूंगी, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे प्लेस करना चाहूंगी, ताकि जब हम नेक्स्ट मिले तो हम अपने टारगेट पे बात कर सके, वो आया है या बीच से टारगेट मूव हुआ है, पोजीशन जो है वो मूव हुई है। तो 87,550 को लेके मुझे लग रहा है कि न्यू सपोर्ट बनना चाहिए सिल्वर में। और सेल पोजीशन आप कब क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जब तक हमारा 88,700 नहीं तोड़ता है तब तक हम इसमें सेल पोजीशन को क्रिएट नहीं करेंगे। 88,700 पे हम सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे, हमारा टारगेट होगा यहाँ पे 88,000 का। स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा 89,100 का। क्रूड ऑयल की बात की जाए, क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी हो गई है, और जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचा था उसके वहीं से ये डाउनफॉल देख रहा है। ज्यादा डाउनफॉल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मुझे लग रहा है $73 तक का एक डाउन साइड है, उसके बाद ये कमोडिटी ऊपर की तरफ आ सकती है। मैं रेगुलर अपडेट आपको देती रहूंगी, अगर इससे नीचे कमोडिटी जाती है तो भी मैं आपको अपडेट दूंगी। और अगर घरेलू बाजार की बात की जाए, तो यहाँ पे 60 कह सकते हैं कि एक बार 6133 का जो लेवल है वो यहाँ पे ब्रीच होता हुआ दिख सकता है। तो आज के लिए यहाँ पे सेल कॉल रहेगी क्रूड ऑयल में 6135 के टारगेट के लिए, और करंट मार्केट प्राइस पे भी आप सेल कर सकते हैं 6225 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। मैं आज स्टॉप लॉस लंबा दूंगी क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है। और नेशनल गैस में कल मैंने एक रिकवरी बोला था कि हल्की फुल्की रिकवरी आएगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है दो कॉन्ट्रैक्ट का जो गैप है उसको यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तो दोनों साइड की मूवमेंट हम लोगों ने आते हुए कल देखा था, यहाँ पे दोनों साइड की मूव आई थी। 242 का टारगेट था, 240 का टारगेट था, 239 से ये कमोडिटी मूव हुई है, और इसके बाद हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा। अब आप देखेंगे इसके बारे में मैं आपको बोल रही थी कि 227 तक प्राइसेस आएगा और नीचे में 227 से 225 का जोन है जहां आप बाइंग कर सकते हैं। आज एक रिकवरी दिख रही है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको जब तक 230 से ऊपर ना जाए यहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली बाय ना करें, क्योंकि लग रहा है कि एक करेक्शन ये ले सकता है। बेस मेटल्स में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स में एक नीज ऑफ रिएक्शन है, डाउनफॉल जो है वो काफी आया था, इसकी वजह से एक अपसाइड आ रहा है। आज मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं दूंगी, मुझे लग रहा है अगर आपको बाइंग करनी है तो आप कॉपर में बाइंग करिए, 837 पे आप बाइंग करिए 843 के टारगेट के लिए। आपका स्टॉप लॉस 834 का होना चाहिए, 834.5 का आप इनफैक्ट लगाइए। एल्यूमिनियम में मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड का मैं ध्यान नहीं रख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि एक फॉल आएगा। तो 233.5 से अगर नीचे गिरती है कमोडिटी तो 232 का लेवल आता हुआ आप देख सकते हैं। एल्यूमिनियम में मैं सेल साइड रहूंगी, लेकिन बाकी कमोडिटीज को थोड़ा सा अवॉइड करिए, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं है उसे हम छोड़ेंगे। और टर्मरिक में बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में एक आपको अपसाइड देखने को मिलेगा, तो 14,140 के करीब आप बाइंग कर सकते हैं। इसका टारगेट जो है वो 14,350 का रखिए, स्टॉप लॉस होगा 14,050 का। और धनिया में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फॉल कंटिन्यू रह सकता है, एक बार आप 7385 के लेवल के लिए यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं। कैस्टर सीड की बात की जाए तो कैस्टर सीड में आपने यहाँ पे देखा है कि काफी एक अपसाइड जो है देखने को रैली मिली थी, और ये जो रैली है ये कंटिन्यू हुई थी 6,000 के करीब से और 7,000 तक आई थी, यानी कि 1000 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूव आया था। इससे मैंने काफी सारे पोजिशनल बाय दिए थे यहाँ पे कल के दिन भी मैंने यहाँ पे बाय दिया हुआ था। 7,000 का टारगेट था आई सपोज, और मुझे लगता है कि वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नीचे 6880 के करीब आए तो यहाँ पे आप बाय करिए, यहाँ पे टारगेट होना चाहिए आपका करीब करीब 6950 का, तो स्टॉप लॉस लगाना होगा 6850 के करीब का। ग्वार सीड में मैं कह रही थी कि मुझे ग्वार सीड से ज्यादा ग्वार गम में अपसाइड ज्यादा लग रहा है, और मैं इस पे कायम रहना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि आप ग्वार गम बाय करिए 11,150 पे, अपना टारगेट 11,350 का रखिएगा।
स्टॉप लॉस आपको 11,050 का लगाना होगा और ग्वारसी में मुझे लग रहा है कि अपसाइड आता भी है, तो ये 55-80 के करीब जो अपसाइड है, वो रुक सकता है और ध्यान देने वाली बात है वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है, तो हमें इस बात का काफ़ी ध्यान में रखना होगा और अपना आरएसआई जो है, वो बिल्कुल 50 के करीब है। तो मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड काइंड ऑफ मूवमेंट जो है, वो आता हुआ हम इसमें देख सकते हैं। और रही बात कॉटन ऑयल सीड की तो आरएसआई पे मैं ध्यान खींचना चाहूँगी। ये अपने बिल्कुल सपोर्ट ज़ोन में आरएसआई है यानी कि 33 के करीब है। मुझे लग रहा है कि अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है यानी 2960 का लेवल, तो आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगी, आपको बाय करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 3050 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2880। एक बार मैं आपको दोहराना चाहूँगी, 2915 पे आपको 2960 पे बाय करना चाहिए। टारगेट आपका होगा 3050 का, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाइए 2880 का और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक पोजिशनल कॉल जो है वो मैं कॉटन ऑयल सीड केक में फिलहाल यहाँ पे आपको देना चाहूँगी। तो मेरे ख्याल से जितनी कमोडिटीज़ हैं वो सब मैंने यहाँ पे कवर किया है। अगर आप बात करना चाहेंगे कि आज डेटा में क्या है, तो डेटा में आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा है यहाँ पे और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जाके मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा है, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है और साथ में आपको अगर इन्वेंटरीज़ के डेटा पे भी ध्यान रखना होगा। अगर क्रूड ऑयल की इन्वेंटरीज़ यहाँ पे थोड़ी-सी कम होके आती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो प्लस साइड है क्रूड ऑयल का, वो जैसे ही ये 60, 6050, 6100 के करीब आएगा, एक अच्छी खासी बाइंग जो है क्रूड ऑयल में, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये क्रूड ऑयल का नाइमिक्स चार्ट है। इसमें मैं आपको चार्ट तो नहीं दिखाना चाहूँगी क्योंकि मैंने आपको चार्ट दिखाया है। आप यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पे शॉर्ट जो है उन्होंने हटाया है और लॉन्ग क्रिएट किया है। इसकी वजह से हम क्या है ना कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल के शॉर्ट में नहीं रहेंगे। जब तक ये यहाँ पे $72 या 72 डॉलर को नहीं तोड़ता है, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि दोबारा ये वीकर साइड जा रहा है और जैसे ही वॉर थोड़ा-सा खत्म होता है या खत्म तो नहीं होगा आपको भी पता है, लेकिन इंटेंसिटी कम होती है, तो यहाँ पे जाके हम थोड़ा-सा फॉल आता हुआ देख सकते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेज़ में। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइएगा और साथ में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट्स मैं रिप्लाई करूँगी और जिनके ट्रेड पोज़ीशंस यहाँ पे फँसे हुए हैं, वो यहाँ पे ज़रूर अपनी क्वेरीज़ डालें और आपका दिन शुभ हो।